सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते आप लोग अच्छे होंगे। और हम आप सभी को रामनवमी की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, हम लोग देख रहे थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू किए हुए थे, चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे। चोल साम्राज्य में हम लोग राजा राज प्रथम तक पढ़ चुके हैं, और उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हुए देखेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में। और आज को हम लोग चोल साम्राज्य को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, चालुक्य वंश देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले राजेश्वर मंदिर, तो किसने बनाया? राजा राज प्रथम ने ही राज राजेश्वर मंदिर या फिर राज राजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज प्रथम ने। ये सारी बातों को देख चुके थे, ठीक है। राजेंद्र प्रथम जो इसका जो शासन काल चलता है चोल साम्राज्य का, चोल साम्राज्य में राजेंद्र प्रथम, चोल साम्राज्य में राजेंद्र प्रथम जो टाइम पीरियड है, ये कब से कब तक शासन किया था? 1014 यानी 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक राजेंद्र प्रथम क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु राजेंद्र प्रथम के बारे में। इसने अरब सागर में स्थित सदीमन तीव नामक द्वीप पर क्या किया है? कब्जा कर लिया था। यानी अरब सागर जब आप देखते होंगे, यानी ये अरब सागर आप भारतीय मैप पढ़ेंगे तो पूर्व दिशा में बंगाल खाड़ी के गुजरात के जस्ट नीचे जो एरिया पड़ता है वो पड़ता अरब सागर। उसी में एक जगह है अरब सागर में थे सदीमन तीव द्वीप। इस द्वीप पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हराया था। बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। उसको हरा दिया किसने? राजेंद्र प्रथम। पूछा जाता क्वेश्चन, चोल साम्राज्य के किस राजा ने बंगाल के शासक महिपाल को हराया? आंसर आएगा राजेंद्र प्रथम का नाम आता है। और इसने गंगाधारी का अभियान कर, यानी गंगा किनारे में जो अभियान किए थे, गंगाधारी का अभियान कर गंगैकोट चोल की उपाधि ली थी। गंगैकोट चोल की उपाधि धारण किया और गंगैकोट चोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाया। पहले गंगैकोट को क्या आक्रमण किया, वहां अभियान किया, और वहां जैसे जीता वो अभियान तो गंगैकोट चोल की उपाधि धारण किया। और उपाधि धारण करने के बाद क्या किया? गंगैकोट चोलपुरम को अपनी राजधानी भी बनाता है, यानी अपना राजधानी परिवर्तित कर यहाँ पहुंचा देते हैं। इसने यानी राजेंद्र प्रथम ने चोल गंगई नामक शहर का बसाया था। चोल गंगई नामक शहर किसने बसाया? राजेंद्र प्रथम ने ही चोल गंगई नामक शहर को बसाया। राजेंद्र चोल तृतीय यानी अभी प्रथम थे, इस देखिए क्या तो उस टाइम उसका बेटा के नाम भी वही रहता, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड लग जाता था। जैसे देखिए राजेंद्र प्रथम, फिर राजेंद्र द्वितीय आया होगा, फिर राजेंद्र तृतीय आया होगा। इसी तरीके से राजेंद्र जो तृतीय था चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। हम लोग चोल वंश के बारे में महत्वपूर्ण बातों को देख लिए। और अब नेक्स्ट जो करेंगे हम लोग चालुक्य वंश करेंगे। चालुक्य वंश देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, इसमें ना अलग अलग आया है। एक आया है देखिए, पहला जो चालुक्य है वातापी या बदामी का चालुक्य। एक पढ़ते हम लोग वेगी का चालुक्य, और दूसरा पढ़ते हैं गुजरात का चालुक्य वंश। 3 वंश है यहाँ चालुक्य में ही, अलग अलग जगह पर अलग अलग है। पहला देखिए वातापी या बदामी चालुक्य बोला जाता है। उसके बाद जो आता है चालुक्य कहाँ का? वेगी का चालुक्य। वातापी या बदामी चालुक्य, वेगी का चालुक्य और गुजरात का चालुक्य वंश। ये 3 वंश अलग अलग, इन्हें ऐसा नहीं समझना कि चालुक्य वंश में आता, बस नाम अलग है, नाम एक ही है, बस जगह उसका अलग अलग है। चल सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। चालुक्य कहाँ का? वातापी या बदामी के चालुक्य। इसको बोला जाए तो किसको? वातापी या बदामी के चालुक्य।
हम लोग पढ़ेंगे वातापी या बादामी के चालुक्य। तो देखिए, चालुक्य वंश के संस्थापक, चालुक्य वंश के संस्थापक थे, यानी वातापी या बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह को कहा जाता है। परंतु देखिए, हाँ, चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह को कहा जाता है, परंतु अधिकांश जो अभिलेख मिला है, अधिकांश अभिलेख में क्या कहा, किसको, पुलकेशिन प्रथम को बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, पुलकेशिन प्रथम को। यहाँ देखिए कंफ्यूज, थोड़ा सा डाउट है ना, कहीं बोल रहा है जय सिंह को माना जा रहा है, तो कहीं माना जा रहा है पुलकेशिन द्वितीय को। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अधिकांश, जब दोनों रहे ऑप्शन में, तो आपको पुलकेशिन प्रथम को ही मारना है। अधिकांश ऑप्शन उम्मीद कीजिए कि दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अधिकांश क्वेश्चन में पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, क्योंकि ये साक्ष्य अभिलेख है, इस कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था टाइम पीरियड 609 ईस्वी से 642 ईस्वी, 609 से लेकर 642 ईस्वी तक पुलकेशिन द्वितीय शासन करता है। और इसके अन्य नाम, जैसे बहुत राजा हुए, तो राजा क्या करते हैं, अपना बहुत सारा नाम अपना उपाधि जोड़ते चले जाते हैं, अलग अलग उपाधियों को रखते साथ में। तो इसने अन्य नाम रखा इमाडी पुलकेशिन। इमाडी पुलकेशिन जो था, इन्हीं का नाम था, पुलकेशिन द्वितीय का ही इमाडी पुलकेशिन। देखिए, चालुक्य, बादामी चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी राजा, बादामी चालुक्य में सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, पुलकेशिन द्वितीय को ही माना जाता है। और इसके अन्य महत्वपूर्ण बातें, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में आसपास इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। यानी नर्मदा नदी के तट पर किसने, पुलकेशिन पर द्वितीय ने किसको पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन भी अपने समय के बहुत बड़े सम्राट राजा हुए, वो उसका भी क्षेत्र क्या था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, यानी मध्य भारत बहुत बड़ा क्षेत्र उनका कब्जा था। देखिए, प्रत्येक जो भी आदमी होता ना, एक समय तक क्या था, उसका उच्च होता है। हर आदमी का समय अप डाउन होता है। और कोई कह दे हम ही पावरफुल हैं, ये पॉसिबल नहीं है। कभी पावर इधर, कभी पावर, ये प्राकृतिक का क्या संतुलन है। आज जो पावरफुल है कल वो डाउन होगा, आज जो डाउन है वो कल पावरफुल होगा। इसी तरीके से जब ये हर्षवर्धन का टाइम पीरियड नीचे गया, तब क्या क्या चालुक्य बादामी चालुक्य के पुलकेशिन द्वितीय ने इसको पटक के हरा दिया, यानी हरा दिया, सीधे पराजित कर दिया। और इसी उपलक्ष्य में जब हर्षवर्धन को हराता है यहाँ पुलकेशिन द्वितीय, तब एक उपाधि धारण करते हैं, उस परमेश्वर की उपाधि, यानी परमेश्वर की उपाधि धारण कौन करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय। किस उपलक्ष्य में, जब वह हर्षवर्धन को पराजित करते हैं। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के बाद उनका भाई विष्णुवर्धन आता है। देखिए, इसका भी टाइम ढला। देखिए, एक उम्र होने के बाद ढल गया। पुलकेशिन द्वितीय जब उसका भाई शासन करता है, तो क्या करता है, बादामी चालुक्य के जगह पर क्या था, वेगी का चालुक्य स्थापित करता है, फिर से अलग वंश स्थापित करता है। जब पुलकेशिन द्वितीय का भाई कौन, विष्णुवर्धन आते हैं, तब क्या करता है, वो तो वातापी नहीं चलेगा, ये वेगी चलाएगा, यानी वेगी का चालुक्य साम्राज्य की स्थापना करता है। अब देखिए, गया तो गया किधर, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरीके से पराजित करता है। और पराजित करने वाली इतना ही नहीं छोड़ता है, पराजित करने के बाद उसके पीठ पर जय लिख देता है। ये मतलब पराजित किया, बुरी तरीके से पराजित भी किया, और उसका क्या, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया, उसके शरीर पर जय शब्द लिखकर उसको एहसास दिलाया कि उसका टाइम ओवर हो चुका है। इस तरीके से इसके बाद देखिए कहा जाता है, इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, जल समाधि ले लेते हैं, यानी जल में जाके डूब जाते हैं।
उसे बोलते हैं जल समाधि लेना। यहाँ से आप लोग चालुक्य वंश यानी वातापी जो चालुक्य था, हम लोग इतना ही उसके बारे में पढ़ते हैं। आज आगे जो हम लोग क्लास करेंगे वेगी के चालुक्य पढ़ेंगे, यानी पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था, पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, तो वो जो वेगी चालुक्य स्थापित करते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। चलिए, सभी का धन्यवाद। इसको आप रोक के नोट कर लीजिएगा।